हर साल हजारों लोग पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जाने के दो तरीके होते हैं, एक तो कानूनी तरीका और यही तरीका सही भी होता है, लेकिन एक गैर कानूनी तरीका भी होता है जिसको डंकी कहा जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सफ़र के बारे में बताऊंगा कि ये डंकी आखिर क्या है। डंकी के ज़रिए यूरोप जाने का जो रूट है वो ईरान के ज़रिए तुर्की की तरफ है और तुर्की के बाद यूनान। पाकिस्तान से हर साल हज़ारों लड़के इस तरह से यूरोप जाने के लिए एजेंट्स से रब्ता करते हैं और ये एजेंट्स इनसे लाखों रुपए वसूल करते हैं और उसके बाद इनको बाहर के सफ़र के लिए रवाना कर देते हैं। लेकिन लाजमी नहीं कि आप इस सफ़र में ज़िंदा भी रहें। यहाँ पर बहुत से लोग हर साल मारे भी जाते हैं। अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने की वजह से ये लोग अपनी जान की बाजी भी खेल जाते हैं। इस रूट में सबसे पहले इन लोगों को कोयटा में जमा किया जाता है और कोयटा से इन लोगों को ईरान के बॉर्डर को क्रॉस कराया जाता है और इस बॉर्डर को ताफ्तान बॉर्डर कहा जाता है। कोयटा से ईरान बॉर्डर क्रॉस करना भी कोई आसान काम नहीं होता। इन सब लड़कों को एक वीगो डाले में बिठा दिया जाता है और ये वीगो डाला इन सन्नाटों से और इन बंजर रास्तों से इतनी तेज़ी से चलाकर गुजारा जाता है कि बहुत सारे लोग इस डाले से गिर जाते हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर इनको रात गुजारना पड़ती है। खुले आसमान के नीचे ये लोग रात गुजारते हैं। मौसम चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का, इनको वहीं रहना पड़ता है और उसके बाद अगली सुबह इन लोगों का नया इम्तिहान शुरू होता है और सुबह इनको फिर एक बहुत बड़े पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता है जहाँ पर इनको पैदल चलना पड़ता है। ये रास्ता नहायत दुश्वार गुजार होता है। ये इतना ख़तरनाक रास्ता होता है कि रास्ते में इनको इंसानी लाशों की हड्डियाँ पड़ी हुई भी नज़र आती हैं। ये उन लोगों की लाशें होती हैं जो भूख की वजह से या प्यास की वजह से यहीं पर मर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इन पहाड़ों से गिरकर मर जाते हैं, कोई चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पाता। बाद में ये लोग एक बुलंद चोटी पर पहुंच जाते हैं, वहां पर अगले सिग्नल का इंतज़ार करते हैं। जब इनको आगे से अगला सिग्नल मिलता है तो ये लोग पहाड़ से नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से उतरना भी कोई आसान काम नहीं होता। अब यहाँ से ये ईरान में दाखिल हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर इनको ईरानी फोर्सेस का डर और भूख और प्यास की वजह से इनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके बाद इनको किसी डाले में या फिर किसी टैक्सी की डिग्गी में बंद करके आगे ले जाया जाता है। कई लोग तो यहाँ पर बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन इस सफ़र के बाद ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको 4 से 5 घंटे पैदल चलकर उस सफ़र को पार करना पड़ता है। ये सफ़र नहायत मुश्किल होता है। रात का अंधेरा, कभी सर्दी कभी गर्मी और पैदल चलना और भूख और प्यास की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस सफ़र के बाद ये लोग ईरान के शहर तेहरान में पहुंच जाते हैं और तेहरान से फिर इनको अगले दिन तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना होता है। ये बॉर्डर इनको पैदल ही क्रॉस करना होता है। यहाँ से भागकर जो बच जाए वो आगे चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाए वो पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है। इस बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद इनको एक वैन में बिठाकर तुर्की के एक शहर तक पहुंचा दिया जाता है और ये सफ़र 12 घंटे लंबा होता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद इन सब लड़कों की तस्वीरें उतारी जाती हैं और इनकी तस्वीरें उतारने के बाद इनके एजेंट्स को भेज दी जाती हैं कि ये लड़के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रॉस करने के बाद ये लोग एक समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये लोग छुप कर बैठ जाते हैं और इसके बाद यहाँ से इनको एक और गाड़ी में लोड कर एक गांव तक पहुँचा दिया जाता है और यहाँ पर गांव में पहुँचने के बाद इनको 5 से 6 घंटे फिर पैदल चलना पड़ता है। ये लोग तुर्की में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए होते हैं, इसीलिए इनको हर वक्त ये डर होता है कि तुर्की की फोर्सेस इनको पकड़ ना लें और यहाँ से फिर ये लोग ग्रीस का बॉर्डर क्रॉस कर ग्रीस में दाखिल होते हैं। यहाँ पर 2 तरीके का सफ़र किया जाता है, एक समुंदर से और एक ज़मीनी रास्ते से। ज़मीनी रास्ते से सफ़र करना कोई आसान बात नहीं होती क्योंकि तुर्किश फोर्सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और यहाँ पर अक्सर लोग पकड़े जाते हैं। और दूसरा तरीका समुंदर से होता है, लेकिन ये सफ़र नहायत ख़तरनाक होता है। आपको इंटरनेट पर हज़ारों कहानियाँ ऐसी ज़रूर मिल जाएंगी जिसको देखकर आप ये जान सकेंगे कि इनकी कश्तियाँ डूब जाती हैं या डुबा दी जाती हैं। समुंदर का ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है और दूसरा यहाँ पर हर वक्त जान का ख़तरा भी होता है क्योंकि यूनान की फ़ोर्सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं जो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा नज़र भी रख रही होती हैं। इस समुंदर को पार करने के बाद ही ये लोग
اٹلی اور گریس میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں سے پھر ان کا سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے اچھے مستقبل کی تلاش میں یہ لوگ اپنی جان کی بازی تک کھیل جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سفر کبھی نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے کوئی لیگل وے ہی اپنانا چاہیے۔